नमस्कार, न्यूज़ A1 में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र सन्नी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के लिए इस वक्त पहुंच गया हूं अनुमंडल मुख्यालय धमदाहा से लगभग 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। ये ढोटवा गांव है, धमदाहा दक्षिण पंचायत का ढोटवा गांव। और यहाँ रहती हैं किरण देवी। वो किरण देवी हैं जो जीविका में आने के बाद न सिर्फ अपनी तस्वीर और तकदीर बदल दी, बल्कि परिवार के लोगों की तस्वीर तकदीर भी बदल दी। एक साधारण सी महिला जो कभी घर में रहकर सिलाई करती थी, गृहिणी का काम करती थी, आज उन्होंने न सिर्फ बिहार स्तर पर बल्कि देश के स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, जिसके प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। और ये काम संभव हो पाया है जीविका के माध्यम से। उसी किरण देवी के दरवाजे के बाहर इस वक्त हम खड़े हैं और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ से कि किरण देवी की यह जो तस्वीर और तकदीर बदली है वो कैसा हुआ है। और ये घर है किरण देवी का, आप देख सकते हैं। ये बांस का बना हुआ गेट है और इस गेट से हम प्रवेश करते हैं। यही रहती है किरण देवी। और जैसा कि पता चला है कि इस किरण देवी का अपने जीविका के माध्यम से मक्का खरीदने में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इन्होंने किया, जिसमें इन्हें कभी 2 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ तो कभी 3 लाख का। और उन फ़ायदा को ये अपनी जीविका समूह ग्रुप के दीदियों के बीच में इन्होंने बंटवारा किया और उसके बाद उन दीदियों को भी आगे बढ़ाने का काम की है। और ये घर है किरण देवी का। आप किरण देवी के घर को देख सकते हैं। घर के दरवाजे पर जैसे ही हम घुसते हैं एक मचान बना हुआ है यहाँ पर। ये मचान शायद समूह की जो दीदी हैं उनको बैठाने के लिए ये बनाया गया होगा। ये घर है उनका। ये एक छोटा सा घर है लेकिन काम इनका बहुत बड़ा, चर्चा बहुत हो रहा है। और वो चर्चा आप लोगों ने अखबार के माध्यम से देखा होगा। और आज हमारे चैनल के माध्यम से आप देखेंगे न्यूज़ A1 आपके सामने जो एक्सक्लूसिव बातें लेकर के आ रहा है, वो ये देखेंगे कि कैसे इन्होंने पिछले 12 साल में 2008 में समूह को ज्वाइन की किरण, और उसके बाद से लगातार अपने परिवार की तस्वीर और तकदीर बदल दी। और ये किरण का घर है, आप देख सकते हैं। यहीं पर रहती हैं। ये हैं किरण देवी जो जीविका में जुड़ी हुई हैं और काफ़ी नाम कमाई हैं ये जीविका के माध्यम से। और ये इनका घर है छोटा सा। काम अब बच्चे की पढ़ाई इनकी हो रही है, लगातार 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, इनके बेटी पढ़ रही है। और अब ये समूह की लीडर बनी हुई है, तो लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है किरण देवी। ये किरण देवी का घर है और आप लोगों के सामने मैं किरण देवी से बातचीत करूंगा और ये जानने का प्रयास करूंगा कि किरण देवी ने 12 साल में यह सफ़र कैसे तय किया है, क्या था इनका, कैसे ये मोटिवेट हुई, कैसे लोगों को आगे लेकर के आई और क्या कुछ इन्होंने किया है। यह अभी से कुछ देर बाद ही आपको तुरंत किरण देवी के साथ जो हमारा इंटरव्यू होगा उसमें ये प्रस्तुत करेंगे अपने कार्यों का लेखा जोखा ब्यौरा और कैसे इन्होंने समूह को आगे बढ़ाया। तो कुछ ही देर बाद आप लोगों के सामने किरण देवी। वक्त मैं यहाँ पर हूँ धमदाहा प्रखंड के धमदाहा दक्षिण पंचायत के ढोकवा गांव में, जहाँ ये किरण देवी का आवास है। और यहाँ से हम जानेंगे कि किरण देवी के सफलता का क्या राज है, कैसे इन्होंने जीविका की दीदियों को प्रेरित किया, पहले खुद प्रेरित हुई, गांव से बाहर निकली, जो गृहिणी का काम था उसको चलाते हुए जीविका के साथ कैसे ये आगे बढ़ी और अपने परिवार को भी आगे लगातार बढ़ा रही हैं। तो जीविका की दीदियों को कैसे किसानी करने से लेकर के व्यवसाय करने तक का गुर सिखा रही हैं किरण देवी इस वक्त हम लोगों के सामने हैं। ये किरण देवी से हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ किरण जी, कैसे आप लोगों ने। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम किरण देवी है। मैं गुरुदेव जीविका स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष हूँ और पतझड़ उत्पादक पीजी का सदस्य हूँ। जैसे 13 दीदी का पहले 23 दिसंबर में 2008 में समूह बना। समूह में छोटा छोटा लोन लेके दीदी सब अपना अपना रोजगार की और हम भी किए। और रोजगार करके जैसे पहले हम कपड़ा सीते थे, घर का ही काम करते थे, घर में रहते थे और दूसरे को देखते थे। पहले तो डरते थे कि ये दूसरे का भैया है, इससे कैसे बात करेंगे। लेकिन समूह में जो मेरा CC SC BPM आते थे तब बात करने लगे। वो ऐसा लगा कि मेरा अपना कोई खास आदमी है। विश्वास दिलाया, विश्वास से हम लोग काम किए। समूह जैसे मेरा 40-45 बैठक नहीं हुआ था, हम बाहर जाना शुरू किए, CRP में काम करने लगे। पहले तो अपने पूर्णिया जिला के 82 ब्लॉक में हम 1 महीना काम किए समूह बनाने का। समूह बनाए तो कुछ पैसा मिला। वो पैसा से जो मेरा ऋण था वो चुका दिए, फिर ऋण लिए, उससे ज़्यादा ऋण लेके एक पटवन वाला मशीन खरीदे।
वह अपना पति को दिए चलाने के लिए, वह चलाने लगे मशीन। उससे कुछ मेरा आमदनी बढ़ने लगा। फिर मेरा पति ने सोचा कि जब पानी पटाते हैं तो एक थ्रेसर हो जाए तो अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा कमाएंगे। फिर एक सेकेंड हैंड थ्रेसर खरीदे, समूह से कर्ज लेके थ्रेसर खरीदे, मुकाबला और मशीन था, दोनों मिला के वह मकई तैयारी करने लगा। फिर उससे कुछ नफ़ा हुआ तो 2 साल हम मशीन पर थ्रेसर चलाए, खींच के कान्हा पर ले जाता था दूसरे गांव में भी मकई दौनी करने के लिए। वह पैसा हुआ और समूह से और कर्ज लिए, कर्ज लेके एक सेकेंड हैंड ट्रैक्टर खरीदे हम। फिर एक थ्रेसर खरीदे ट्रैक्टर वाला, वह थ्रेसरिंग करने लगे भुट्टा का, थोड़ा बहुत खेती भी करने लगे। वह करते करते ट्रैक्टर जो था तो सिर्फ मकई दौनी करते थे। फिर सोचे कि ये सिर्फ मकई दौनी करने से नहीं होगा, किसी का खेत नहीं जोत पा रहे हैं, इससे ज़्यादा आमदनी में कैसे जाए। तो हम आपसे जो सवाल करना चाह रहे हैं, लोग जो जानना चाह रहे हैं, ये तो आपकी कहानी हुई, अच्छी कहानी है, लेकिन आप जीविका में जुड़ी कब और पहली बार जो जुड़ी तो उस समय समूह के लिए आपने क्या कुछ किया, समूह ने आपको कैसे सहयोग किया, फिर आप किसानी की जीविका के माध्यम से और उसके बाद अब खरीद बिक्री करने लगी हैं, अपने ही दीदियों द्वारा उत्पादित मक्का को खरीद रही हैं, बाजार में बेच रही हैं। इस बारे में बताइए कि आप 2008 में जब जीविका से जुड़ी तो उसके बाद आपने पहली दफ़ा ये किसानी का गुण कैसे सीखा जीविका से? और वह सीखे हम तकनीकी विधि से हम लोगों को बताया जीविका का भैया ने, किस तरह से खेती करना है। तो खेती करने के लिए जब सिखाया तो हम लोग गरीब दीदी समूह में थे तो कम खेती था, 10 कट्ठा 5 कट्ठा 1 बीघा, किसी के पास 1 बीघा था। तो हम लोगों को बीज सही से नहीं मिलता था, समय पर बीज नहीं मिलता था और अच्छा बीज नहीं मिलता था। तो हम लोग ने एक प्लान बनाए कि अगर अपना कुछ रहता तो हम लोग अपना कंपनी बनाते, कंपनी से बीज खरीदते। तो दीदी सब में बैठक किया, बैठक करके सब दीदी ने अंशधारक उसमें 200 रुपया पूंजी लगाए। हम लोग ने पहले तो 200 दीदी के साथ काम किए, 200 रुपया के दर से लिए और वह पैसा इकट्ठा करके एक कंपनी खड़ा किए। कंपनी से हम बीज लेने लगे। कौन सी कंपनी आप लोगों ने खड़ा किया? कंपनी का नाम है आरण्यक एग्री प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड। अच्छा, उस कंपनी में क्या काम आप लोगों को करना है? वह कंपनी में जैसे बीज मंगाए, कंपनी में कंपनी का लाइसेंस बना और बीज गरीब दीदी तक पहुंचाने लगे। गरीब दीदी को प्रेरित किए, दीदी इसमें अच्छा बीज है और उचित मूल्य में मिलता है। तो हम वह कंपनी के माध्यम से बीज लेने लगे और दीदी के बीच में वितरण करने लगे और खेती किए तो अच्छा फसल हुआ। जब फसल हुआ तो दीदी बोली कि इसको अब बेचेंगे दीदी कहाँ, तो दीदी ने ये बोली कि बेचेंगे कहाँ। तो फिर हम लोग ने कंपनी के माध्यम से बीज मकई जो उपजा वो दीदी से खरीदे, अपना कंपनी में बेचे। आपकी कंपनी बीज भी खरीदती है? हाँ, खरीद बिक्री दोनों करती तो है? खरीद बिक्री दोनों। पहली बार जो मक्का आप लोगों पहली ने बार हम बिजनेस किए 14 में, हाँ। तो 2014 मेट्रिक टन मक्का खरीदे। अच्छा, वो कितने लागत से खरीदा? वो कितने लागत से आप उसका लोगों ने? लागत था 1,96,111 रुपया 50 पैसा लागत लगा मेरा। और बेचा कितना में था आपने इस मक्का को? इस मक्का को बेचे हमको 2 लाख इनकम हुआ। अच्छा, 2 लाख इनकम हुआ तो जो दीदी मकई दी थी जितना, वह दीदी को उतना 50 पैसा के दर से हम बोनस वापस किए, लाभांश दीदी को दिए। ठीक। तो दीदी उससे काफ़ी खुश हुई। फिर दूसरा साल सभी दीदी ने बीज खरीदी कंपनी से और दीदी ने फिर मकई बेची, फिर कंपनी में मकई खरीदे। पहली बार हमने 299 दीदी के साथ मकई खरीदे थे। दूसरी साल जो 16-17 में खरीदे हम 3014 मेट्रिक टन मकई खरीदे। जहाँ 1014 मेट्रिक टन था वो मकई को हम खरीदे। दूसरा साल मेरा बिजनेस और बढ़ा, 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना बढ़ गया। 3064 मेट्रिक टन खरीदे और 818 किसान दीदी के साथ खरीदे। अच्छा, और उसमें मेरा लागत जो था 4,65,67,727 रुपया 62 पैसा का। इतना इसमें भी हमको 3.5 लाख करीब बेनिफिट हुआ। वह पैसा भी हम दीदी के बीच, जो किसान दीदी मकई दी थी उनके बीच बंटवारा किए। अच्छा, अंतिम बार अब मक्का आपका, अंतिम बार जो मक्का है, मक्के की खरीदारी आपने अंतिम बार कब किया? कब किए हैं? 2021 में किए हैं 2004 मेट्रिक टन, जो कि 533 दीदी
के साथ किए 2,44,08,63 रुपया 58 पैसा का किए लास्ट बार। ठीक। और इस बार केला का भी व्यापार किए हैं 10 गाड़ी। जो किसान दीदी थी उसके पास केला भी था, केला का भी बिजनेस किए और 1 मेट्रिक टन मखाना का भी बिजनेस किए हैं। और मखाना में कितना फायदा हुआ आपको? मखाना का फायदा जो है करीब 10,000 हुआ है मखाना का फायदा। तो मखाना का उत्पाद भी आपकी दीदियाँ करती हैं क्या? हाँ, जो डिस्ट्रिक्ट की दीदी है मखाना का भी उत्पाद करती है और दीदी के बीच से ही हम मखाना खरीदे जो कि 1 मेट्रिक टन था और बेचे तो 10,000 रुपया न इनकम हुआ है। वो अभी मेरा कंपनी में है। मेरा कंपनी जो पोल्ट्री फीड है उनका भी काम करता है। पोल्ट्री फीडिंग यानी कि मुर्गी का जो मुर्गी का दाना जो होता है उनका भी काम चल रहा है। उसके बाद जो खाद बीज का दुकान है, गेहूं का बीज, धान का बीज, मकई का बीज, कीटनाशक दवाई, यूरिया, कैल्शियम, ये सब भी हम कंपनी में रखते हैं। अभी जो आप जीविका की दीदी हैं, समूह में जुड़ी हुई हैं, हाँ। तो आप यहाँ ये पीडीएस का डीलर भी हैं, है ना? राशन हाँ, राशन हमको VO के माध्यम से पीडीएस भी मिला है। जो पीडीएस भी 5 वार्ड है, 5 वार्ड को हम चला रहे हैं। तो इसमें जीविका की कितनी दीदियाँ आपके साथ लगी हुई हैं जो आप राशन की दुकान चला रही हैं? हाँ। इसमें ये आप अकेले चला रही हैं या जीविका की नहीं, वो जीविका का जो VO की अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, ये हम लोग सब दीदी मिल के चला रहे हैं। और जो 5 वार्ड 557 लाभार्थी है उनको हम राशन वितरण कर रहे हैं। हर माह में राशन देते हैं और उचित मूल्य पर दुकान करते अच्छा, हैं। सबसे अधिक खरीदारी जैसा कि आप बता रही जी। थी, सबसे अधिक खरीदारी किस वर्ष आपने किया था? सबसे ये 17-18 में एक रिपोर्ट जो है वर्ष 2017-18 में 13,944 मेट्रिक टन किए थे। हाँ। 3479 दीदी के साथ, जिसमें कि मेरा लागत था 16,96,92,787 रुपया 64 पैसा का। अच्छा, इतना का बिजनेस किए थे हम। अच्छा, तो ये जो आप बिजनेस किए थे, ये पैसा कहाँ से आया था आपके पास? पैसा हम जो CLF मेरा है, ये 5 ब्लॉक जो मिल के हम काम कर रहे हैं, वही 5 ब्लॉक का CLF से लोन लिए थे और स्टेट बैंक से भी हम लोन लिए थे। 3479 जो ये आपका जीविका समूह है, जी। इसमें कितनी दीदियां हैं 3479 में? 3479 में तो पूरा ये जिला लेवल पर हुआ सर। इनका तो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये कितना लोन यहाँ से मिला था CLF से? जैसे CLF से 40 लाख, किसी से 50 लाख, किसी से 60 लाख, इस तरह से हम लोन लिए अलग अलग ब्लॉक से। DPM का आदेश हुआ कि पैसा रख ले है, हम कंपनी का काम करेंगे, तो पैसा कंपनी भी दीदी का है, CLF भी दीदी का है। अच्छा, तो बैंक आपको कितना लोन दी थी? बैंक से लिए थे हम 4 करोड़। 4 करोड़ लोन लेने में आप लोगों को कुछ परेशानी या ऐसा कुछ जो काम करते थे ना हम, तो उनको बताए कि हम ये काम करेंगे। यहाँ मेरा गोडाउन है, गोडाउन का कुछ देना पड़ा हमको, रिपोर्ट और सब दीदी का पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स था सारा कुछ जमा किए। कंपनी का लाइसेंस का फोटोकॉपी भी दिए। उसके बाद वो हमको लोन दिया, हम उसका लोन चुका दिए हैं। अभी कुछ CLF का लोन बाकी है, वो अभी चुका है। तो इन जो ऋण लिए थे आप, इसको किस्त में दे रही हैं सभी को? नहीं, एक साथ भी होता है तो एक साथ भी दे देते हैं, ब्याज जोड़ के एक साथ भी दे देते हैं। आपकी जो जैसे मकई बेचते हैं ना, पैसा होता है तो हम CLF को चुका देते हैं। अच्छा, आपका जो ये समूह है, क्या समूह का नाम है? समूह का नाम है गुरुदेव जीविका संघ सहायता समूह और PG का नाम है पतझर उत्पादक PG। अच्छा, इसमें आप लोग सदस्य हैं उनका। अच्छा, तो ये आपका जो उत्पादक समूह है अभी जो किस कंपनी के के लिए आप अभी मक्का खरीद रही हैं? यही आरण्यक एग्री प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के माध्यम से खरीद रहे हैं और कंपनी को ही दे रही है सब दीदी। कंपनी के माध्यम से बीज ले रही है, खाद ले रही है और कंपनी के माध्यम से दीदी मकई बेच रही है। जो कि बिचौलिया 1 कुंटल में 7 से 8 किलो तक लूटता था। वो ज़्यादा नाप में ले लेता था, कंप्यूटर काटा से नहीं नापता था। अभी हम कंप्यूटर काटा से मकई लेते हैं जीविका का, और वो जो 7-6 किलो का बचत था वो मेरा हो रहा है और दीदी के अकाउंट में 6 से 7 दिन में पैसा गिरता है। एक पैसा जो दीदी का जैसे 10,551 रुपया होता था, वो बिचौलिया 51 रुपया नहीं देता था।
हम जो है 51 रुपया के 51 पैसा होगा वो भी दीदी के खाता पर गिरता है। तो कितनी महिलाओं को आपने जोड़ा है अपनी समूह के साथ? यहाँ पर आपका जो ढकवा गांव है या धमधा दक्षिण पंचायत है, धमधा दक्षिण पंचायत की कितनी महिलाएं इससे जुड़ी है? जैसे मेरा धमदाहा में है दीदी 2601 दीदी धमदाहा प्रखंड में है कंपनी में। अच्छा, जो पीजी ग्रुप की दीदी है 2601 दीदी समूह है में कितनी दीदी और है? 37 दीदी है। जैसे यहाँ क्लस्टर लेवल पर होता है। अच्छा। जैसे मेरा धमदाहा प्रखंड में 5 CLF है, 5 CLF में मेरा CLF में 4 पंचायत जुड़ा हुआ है। धमदाहा दक्षिण, धमदाहा मध्य, किशनपुर और बिशनपुर, ये 4 पंचायत का मेरा CLF है। इसी तरह 5 CLF है, 5 CLF में किसी में 9 पंचायत, किसी में 4 पंचायत, इसी तरह से है। और सारी दीदी मेरी कंपनी में जुड़ी हुई है। आप क्या मानती हैं इन 12 साल में आपका जो ये परिवार है या आपके जीने का जो तरीका है, ये जो बदला है, ये सिर्फ जीविका के कारण संभव हो सका है क्या? हाँ, ये बात सही है। जो अगर जीविका नहीं रहता तो आज हम यहाँ नहीं रहते। जो मेरा एक टाइम खाते थे, दूसरा टाइम के लिए सोचते थे कि हम क्या खाएंगे, कैसे बच्चा को पढ़ाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये बहुत चिंता की बात था, बहुत विषय की बात था। हम लोग गरीब थे, कोई भरोसा नहीं करता था। आज जीविका आया जो हम लोगों पर इतना भरोसा किया, आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि अगर 200 महिला आएगी तो हमको टेंशन नहीं होगा कि हम क्या खिलाएंगे, कहाँ रखेंगे, ये टेंशन नहीं होगा। आज जीविका मेरे लिए भगवान है और हम उनके आधारित रहेंगे और हैं। आपके परिवार का भरण पोषण की जवाबदेही अब आपके ऊपर है, आपने संभाल रखा है। जी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 4 बच्चा है, 2 लड़का 2 लड़की। और लड़का दोनों कोई इंटर में है, कोई BA में है और लड़की 7 क्लास में है। और हम जो है 5 राज्य में CRP का भी काम किए। अच्छा, ये CRP क्या है? CRP है जैसे दूसरे राज्य में भी जाके समूह बनाना, ग्राम संगठन बनाना, CLF बनाना, दीदी को महिलाओं को प्रेरित करना, दीदी को जागरूक करना। अदर राज्य में भी जाके हम काम किए हैं। और अपना यहाँ भी ट्रेनिंग का जैसे काम होता है, जैसे दीदी को कुछ बताना होता है, लगता है कि हम कितना से कितना दीदी को बताए, दीदी आगे बढ़े और दीदी का गरीबी जो है वो दूर हो। यहाँ पर कितनी दीदी ऐसी हैं जो आपकी तरह प्रेरित होकर के जो आगे बढ़ी हैं, जो जिनका काम पहले गृहिणी का था और आज अपने घर की जवाबदेही उठा रखी हैं? ऐसी कुछ दीदी को जानती हैं? जी, जानते हैं। जैसे मेरे बगल में अभी मुलो दीदी है, संजीता दीदी है, शीला दीदी है, शहनाज दीदी है, जो हजरून दीदी है, ये लोग भी आगे बढ़ी है, काफ़ी आगे बढ़ी है, हमसे भी आगे बढ़ी है। अच्छा, ये है मूलो दीदी। जी, ये मूलो दीदी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये मूलो दीदी है। आप क्या करती थी पहले? पहले क्या करते थे, कोई काम में नहीं है, जैसे मतलब लोग गाँव बैठे उठे उसी का जगह, उसी का गाना, उसी का गाना, काम में क्या करेंगे। अब समूह में जुटने से मतलब कि सारे काम करते हैं। अच्छा, क्या सब जैसे किसानी कर रही हैं, खरीद बिक्री कर रही हैं? यह कोई मतलब कि 1 कट्ठा जमीन नहीं था, लहरा में बस कर को अपनी जमीन पर 5 कट्ठा ले लिए, पैसा में देती समूह मजदूर कर को 5 कट्ठा जमीन लिए, बनवा लिया, बच्चे के 4 साथी के ये समूह से लेकर। जी, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ से देखा, ये जीविका समूह की दीदियाँ हैं, जिसकी हेड अभी मैं कह सकता हूँ कि ये ढकवा गांव की किरण देवी हैं। और किरण देवी ने जो उपलब्धि हासिल किया है, ये तो अब चर्चा का विषय हो चुका है। इनके परिवार का जीवन बदला है, जीवन शैली बदल गया है, खुशहाली आई है इनके परिवार में, और ये देश की महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं। तो ऐसे ही किसी एक नई कहानी के साथ, ऐसे ही जो गांव सुदूर क्षेत्र में रह रही महिलाएं हैं, जिनका पहले कोई ठोर ठिकाना नहीं था, अब एक मुकाम पाई हैं, ऐसी महिलाओं को खोज के या ऐसे लोग को जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाया है, उसकी खबर को लेकर के मैं फिर से आप लोगों के सामने आऊँगा, उनकी पड़ताल करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए और बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ A1 के साथ। न्यूज़ A1 लगातार ऐसे लोगों की पड़ताल कर रही है, खोज खबर ले रही है, जो एक सुदूर क्षेत्र में रहकर अपनी अलग पहचान बना रही है, अपनी अलग मुकाम बना रही है या बना रहे हैं। वैसे लोगों को खोजा जा रहा है और आप हमारे चैनल के माध्यम से ऐसे लोगों को देख सकते हैं। तो हमारा प्रसारण लगातार देखें, हमारे साथ बने रहें। और आगामी कड़ी में हम स्वास्थ्य उपकेंद्र और विद्यालय की पड़ताल करेंगे, वो लाइव कार्यक्रम होगा हमारा। और आवास योजना में जो गड़बड़ी हुआ है या जिन अभी
290 लाभार्थियों पर वाद पत्र दायर किया गया है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर राशि गई तो कहाँ गई, क्यों उन लोगों ने घर नहीं बनाया। तब तक के लिए विदा दीजिए हमें। नमस्कार, एक बार फिर से आदाब, शुक्रिया सब लोगों को। आप लोग सुरक्षित रहें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।